दोस्तों बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग फॉर्म इनका रिलीज हो चुका है। जिनको भी फॉर्म फिलअप करना होगा वो लोग कर सकते हैं। 2 जून से स्टार्ट है, 30 जून आखिरी डेट रहने वाली है। आप यहाँ नीचे पर पहुँचे तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए URL दिख जाएगा, वेबसाइट दिख जाएगी। 2 जून से फॉर्म आपका स्टार्ट है और चलने वाला है 30 जून तक। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो कैंडिडेट ज़रूर से करें। 30 जून आखिरी डेट रहने वाली है। सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, इधर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको OTP मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको इंटर करके आप आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी डेट बेहद करीब है, इसलिए वीडियो के ज़रिए समझाना ज़रूरी था। बाकी इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। सब कुछ डिटेल बताऊँगा, कट ऑफ क्या कुछ जाती है, कोर्सेज कैसे सेलेक्ट करने होते, कब सेलेक्ट करना होगा, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फॉर्म आपको भरना है तो 2000 रुपये लगेंगे अनरिजर्व्ड और OBC के लिए। बाकी लोगों के लिए 1500 रुपये लगेगा, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का भी लगने वाला है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो जिनके 12th में साइंस स्ट्रीम रहे हैं वो लोग अप्लाई कर लेंगे। क्लास 12th में अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आपको यहाँ पर देखो, जो एडमिशन होगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। आपको UP का निवासी होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा जो उत्तर प्रदेश के बाहर से पढ़ाई की है, ठीक है। आइए नीचे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया आपसे कि 30 जून तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मेरा एडमिशन कहाँ पर हो पाएगा, किस कॉलेज में हो पाएगा, किस कोर्सेज में हो पाएगा। तो देखो ट्रामा केयर असिस्टेंट है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन जो है क्लास 10th और क्लास 12th में जो परसेंटेज रहे हैं उसी के आधार पे होगा। एग्ज़ाम नहीं होगा कुछ भी, इसमें हो सकता है। फिर उसके बाद है आपका एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में हो जाएगा। ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा। ये जितने कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन है, प्लास्टिक सर्जरी है, उसके बाद CSSD टेक्नीशियन है, CT स्कैन है, कार्डियोलॉजी में होगा, डायलिसिस में होगा। टोटल 28 कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन होगा। लेकिन कुछ अच्छे कोर्सेज का नाम बता देता हूँ जो आप सुने हुए हैं। DMLT फार्मेसी, एक्सरे, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए होगा, डायलिसिस और ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर। ये कुछ अच्छे कोर्सेज हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा, और फार्मेसी के लिए भी होगा, आइडिया लग गया होगा। नहीं तो आप प्रॉस्पेक्टस देख लें। फ़ीस 24,000 इन्होंने बताया है, लेकिन फ़ीस लगेगा 43,000 रुपये। ये मैं आपको अभी से बता दूं। ऐसा ना हो कि आप एडमिशन लेने जाएं तो बोले कि मैंने 24 बताया था। 24,000 फ़ीस नहीं लगेगी, 43,000 लगेगा। ये कॉलेजेज है जहाँ पर आपका एडमिशन हो पाएगा। बहराइच, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, गोरखपुर। उसके बाद लखनऊ का राम मनोहर लोहिया है, कानपुर में GSVM है, अंबेडकर नगर में हो जाएगा, आजमगढ़, बदायूं, जालौन, कन्नौज। फिर कानपुर का एक आता है हृदय रोग संस्थान, वो होगा। उसके बाद KGMU लखनऊ आ जाएगा। और नीचे बढ़ता हूँ तो मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, MLB झांसी। फिर मिर्ज़ापुर में हो जाएगा आपका एडमिशन, बस्ती में हो जाएगा, गाजीपुर में हो जाएगा, शाहजहाँपुर, अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में होगा, बांदा, आगरा और सहारनपुर में हो जाएगा आपका एडमिशन। UPUEMS सैफई में हो जाएगा। ये तमाम कॉलेजेस दिखे और कोर्सेज दिखे जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। रही बात, पहले फॉर्म फिलअप किया जाएगा
और उसके लिए आखिरी डेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 30 जून रहने वाली है। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर में मेरिट लिस्ट इसकी कब तक आ जाएगी। और किन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में रहने वाला है। चलिए वो चीज़ आपको इसी में क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों मैं अभी 30 जून तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। लगभग हफ्ते भर का टाइम जाता है जब आपका मेरिट लिस्ट आता है। मान के चल सकते हैं 5 से 7 जुलाई के बीच में आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अब इसमें किसका नाम होगा किसका नाम नहीं होगा इसी पर डिपेंड करेगा कि आगे उनको कॉलेज मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब इसमें जिन स्टूडेंट्स का नाम होता है उसके लिए कितने परसेंटेज चाहिए है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसमें आने के लिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए आपको। तो देखो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर सब कैटेगरी आपके पास, पीएच, एफएफ, ईएक्स सर्विसमैन, इन सभी में आते हो तो मान के चलो 57 to 58% इतने का भी आपका एवरेज मेंटेन है तो आपको सीटें मिलने वाली हैं। और ये एवरेज परसेंटेज आएगा कैसे, तो जो आपके 10th में परसेंटेज आए हैं और जो आपके 12th में परसेंटेज आए हैं दोनों के परसेंटेज को ऐड कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना। मैं उसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 57, 58 इतने बन रहे तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में ज़रूर से आएगा, कैटेगरी कोई सी भी हो। लेकिन क्या इतने पर सीट अलॉट हो जाएगा। और मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा वो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। और काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग ये सब कुछ मैं आपका करवाऊँगा, बस बने रहिएगा। ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज में, आप भी जाएंगे वहाँ तक और अपने सीनियर से पूछेंगे इसके बारे में, ठीक है। आइए, अब क्या इसमें से सभी को सीट मिल जाती है? इतने परसेंटेज वाले आएंगे काउंसलिंग के लिए लेकिन सबको सीट नहीं मिलती, ये आपको भी पता होगा। सबको सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी, लिमिटेड सीट्स हैं। काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगा? मैंने बोला 5 से 7 जुलाई के बीच मेरिट लिस्ट आ जाएगा आपका। फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना कंप्लेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, तो उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। फिर उसके 5-7 दिन बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अगर मैं इसमें जाता हूँ 5-7 दिन, लगभग हमारा 15 जुलाई आ जाएगा। 15 जुलाई के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब काउंसलिंग में क्या करना होगा, आपको जो भी कोर्स करना होगा उस कोर्स को सेलेक्ट करना होगा। जो भी जिस भी कॉलेज से करना चाहते हो वो कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप KGMU लखनऊ से एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें DMLT कोर्स करना चाहते हैं तो कॉलेज सेलेक्ट किया KGMU, फिर आप सेलेक्ट करेंगे कोर्स DMLT। लेकिन आपके अंदर ये भी डाउट है कि मुझको DMLT मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप वह अपनी श्योरिटी के लिए कि आपको सीट मिल जाए और KGMU में ही चाहिए तो आप एक्सरे टेक्नीशियन दे सकते हो KGMU से। और जो कोर्सेज है वहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, ये सभी कोर्सेज भी KGMU से दे सकते हो। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सिर्फ हम क्या एक ही कॉलेज को सेलेक्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लिया आप चाहते हो कि किसी भी कीमत पे आपको चाहिए DMLT, अगर DMLT नहीं मिलता तो मैं एडमिशन ही नहीं लूँगा, तो आप DMLT के लिए KGMU सेलेक्ट कर सकते हैं, राम मनोहर लोहिया सेलेक्ट कर सकते हैं, सैफई का कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो या एशियन मेडिकल कॉलेज अगर आप BRD गोरखपुर किधर से भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक से अधिक कोर्सेज कर पाओगे, एक से अधिक कॉलेजेज कर पाओगे, सब कुछ एक बार में ही कर लोगे, कोई इश्यू नहीं रहने वाली है। तो ये यहाँ तक होगा और मैं आपको गाइड करूँगा। रही बात कॉलेज कितने मार्क्स पर मिल जाएगा, कितने परसेंटेज पर मिल जाएगा, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। हर वीडियो में वही एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा आपको।
फिर भी इतना मोटी आइडिया दे देता हूँ। 65+ हैं, तो मेरे ऊपर भरोसा रखना, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से दिलवा दूंगा, अगर आप मेरे तरीके से काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करेंगे तो। ठीक, बाकी जितने अच्छे आपके परसेंटेज होंगे उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कोर्स आपको मिलने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।